वो निकली थी उड़ान भरने के लिए कोकून की सीमा से बाहर, लेकिन उसके पंख अभी पूरे खुले ही नहीं थे। वे कच्चे थे, नरम थे, जैसे सपने जिन्हें अभी हवा की आदत नहीं थी। वो पत्ते से चिपके हुई थी, न उड़ पा रही थी, न लौट पा रही थी, बस वहीं रुकी हुई, अपने ही भीतर सवालों से घिरी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पंख अचानक इतने बड़े कैसे हो गए? मेरा संसार इतना फैल क्यों गया? उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है, वह बस खुद को समझने की कोशिश में थी। और तभी प्रकृति ने एक और परीक्षा उसके आगे खड़ी कर दी। अचानक एक अनजाने सी छाया, एक मकड़ा जिसे पता नहीं था कि यह उड़ान अभी अधूरी है, मैंने बहुत पास से देखा। एक नन्ही जिंदगी खतरे में थी। उस पल मेरे हाथ में कोई कैमरा नहीं था, बस एक मन था जो कांप उठा। मैंने बिना सोचे समझे डाली को झटका, मकड़ा दूर चला गया, लेकिन वह अपना जहर उस पर फेंक चुका था और उसका असर हो चुका था। कभी-कभी कुछ घाव दिखते नहीं हैं पर अपना असर छोड़ जाते हैं। वह तितली मेरी आंखों के सामने धीरे-धीरे शांत हो गई। शायद उसका समय यहीं तक था, शायद इस दुनिया में आना उसकी मंजिल नहीं थी। और उस पल मुझे समझ आया कि कभी-कभी हम पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी हर जीवन को बचा पाना हमारे हाथ में नहीं होता। मैंने उसके कैटरपिलर रूप में स्प्रे नहीं किया, उसे जीने दिया, उसे बदलने दिया, पर प्रकृति अपने नियम खुद लिखती है। वह उड़ नहीं पाई, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि करुणा हमारा कर्तव्य है, पर परिणाम हमारा अधिकार नहीं। नमस्कार सभी को, हे प्लांटहोलिक्स, मैं कनिष्ठा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके चैनल में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पौधे के पत्ते कोई खा रहा है और फिर भी मैंने उसे मारा नहीं, तो शायद आप सोचे कि ये कैसी माली है, ये कैसी प्लांटहोलिक्स है। लेकिन रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पौधे की नहीं है, ये कहानी एक फैसले की है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मेरा पत्थर चट्टा का पौधा अपनी जगह खड़ा, मजबूत और शांत। फिर एक दिन उसके पत्तों पर कुछ अलग दिखा, छोटे-छोटे निशान, हल्की सी हलचल, जैसे पत्तों पर जिंदगी चल रही हो। मैंने ध्यान से देखा कि कैटरपिलर बहुत सारे, इतने सारे कि पहली नजर में दिल घबरा जाए। और प्लांट लवर जानते हैं कि ये वो पल होता है जब हाथ स्प्रे बोतल को ढूंढते हैं। दिमाग बोला, डाल दो स्प्रे, एक बार में सब खत्म। लेकिन मन मन ने सवाल किया, क्या हर समस्या का हल सिर्फ मार देना ही होता है? मैंने उस दिन सिर्फ देखा नहीं, मैंने तय किया। मैंने खुद से कहा कि नहीं, अब स्प्रे नहीं होगा। मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूं कि अपने पौधों की सुंदरता के लिए, अपने गार्डन के परफेक्शन के लिए इतनी सारी जिंदगियों को खत्म कर दूं। मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूं कि हरे भरे पत्तों के बदले किसी की उड़ान छीन लूं। मैंने तय किया कि मैं इन्हें नहीं मारूंगी, मैं इन्हें जीवन दूंगी, मैं इन्हें इस दुनिया में आने दूंगी, इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने दूंगी। और जब वक्त आएगा तो इन्हें उड़ान दूंगी। और इसी फैसले के बाद मेरे हाथ स्प्रे से हटकर पानी की ओर बढ़ने लगे। मैं पौधे को पानी देना शुरू कर दिया, नियमित, ध्यान से, ताकि पौधा सूखे नहीं, कैटरपिलर का पेट भरा रहे और मेरी आत्मा भी। धूप तेज थी तो मैंने पौधे को छाया में रख दिया, जैसे किसी नन्ही जिंदगी को धूप से बचाया जाता है। मैं रोज उन्हें देखती थी, कैसे वो खाते हैं, बस खाते ही जाते हैं, इतनी भूख कि लगता है पूरे घर की एनर्जी इनमें चली गई है। कभी कभी मुस्कान भी आ जाती थी। फिर एक दिन उन्होंने खाना बंद कर दिया। वो चुप हो गए, रुक गए, और वहीं कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कैटरपिलर अब कोकून बन गए, सफेद कवच में लिपटी, अपने ही सपनों में सिमटी, काले बिंदु जैसे सितारे, छोटे सपने अनगिनत प्यारे। धीरे धीरे पल रही है आशाएं, नन्ही हंसी नहीं, नन्ही चाहते सामने आए। कभी खामोशी में जीती तो कभी हवा से बातें करती, उड़ान भरने का सपना सजाए, छोटे पंख बड़ी उड़ान लगाए। और मैंने उन्हें इस तरह से रोज निगरानी में रखना शुरू कर दिया। मैंने सिर्फ देखा नहीं, मैंने गिनना शुरू कर दिया। मैंने 1, 2, 3, हर गिनती के साथ मेरा डर थोड़ा कम होता गया। कुल मिलाकर वो 7 या 8 थी। फिर एक सुबह सब बदल गया। पौधे के पास हलचल थी और फिर वो निकली। तितली पहली, दूसरी, और फिर हल्की खूबसूरत डर के बिना आज वो तितलियां मेरे घर में जगह जगह उड़ती हैं, कभी खिड़की के पास, कभी पौधों के बीच, कभी मेरे सामने से। मैंने एक बात नोट की कि ये तितलियां जो हैं, रेड पैरेट बटरफ्लाई, किसी और पौधे को अपना होस्ट प्लान नहीं चुनती हैं। वे सिर्फ पत्थर चट्टा को ही अपना होस्ट प्लान बनाती हैं। और तभी मेरी चिंता लगभग खत्म होगी। मैंने सोचा, ठीक है, अगर पूरी कॉलोनी को सिर्फ एक पौधा चाहिए तो वो पौधा मैं दे सकती हूँ। मैंने तय किया कि ये पौधा अब मेरा नहीं है, ये मेरी तितलियों के नाम हो गया है। अब जब पत्ते कटते हैं तो डर नहीं लगता, अब जब छेद दिखते हैं तो डर नहीं लगता,
तो नुकसान नहीं दिखता, अब मुझे एक पूरा जीवन चक्र है दिखता। और जब कोई तितली मेरे सामने से उड़ती हुई निकल जाती है तो मन को एक अजीब-सी तसल्ली मिलती है, जैसे कोई कह रहा हो सब। सो आपको मेरी ये आप बीती कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी? बताने के लिए प्लीज़ कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्लांट वीडियो के साथ, किसी नई कहानी के साथ। Till then, happy planting, keep planting and thank you so much for watching.